इंसान अपने हाथों से एक दिन इंसान को खत्म कर देगा। क्या कभी विश्व में शांति स्थापित हो सकती है? इसीलिए दुनिया में कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती है। चाहे वो यूक्रेन रशिया का हो या फिर ईरान इजराइल का, चारों तरफ एक ही माइंडसेट है, युद्ध का। किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का असली दुश्मन कोई दूसरा देश नहीं, बल्कि उसका अपना ईगो होता है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब फटने के लिए बना है, क्योंकि विज्ञान भी तो यही कहता है कि किसी भी वस्तु का निर्माण तब होता है जब उसका उपयोग होता है। हर इंसान के अंदर अपनी अपनी जंग चल रही है, स्ट्रेस, लालच, पद, प्रतिष्ठा की। जब घर में झगड़े, ऑफिस में पॉलिटिक्स, रिश्तों में टेंशन और सोसाइटी कंपटीशन से भरी हुई हो, जब स्कूल के इतिहास के किताब पलट कर देखे तो हर तीसरे पन्ने पर युद्ध लिखा हुआ हो, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हिरोशिमा नागासाकी का, जो आज भी धरती के सीने पर एक काला धब्बा है। ना सोल्जर बचेंगे, ना जनरल्स, ना रिलीजन, धर्म, मजहब, और ना ही ये धरती। शायद तीसरे महायुद्ध के बाद अपने आप शांति आ जाएगी, अंतिम खामोशी वाली शांति। रियलिटी इन लॉन्गेस्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं दुनिया का लेटेस्ट और मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, वार, युद्ध, जंग। वो चाहे यूक्रेन रशिया का हो, ईरान इजराइल का हो, हर तरफ एक ही माहौल है, युद्ध और जंग का। आखिर ये युद्ध होता क्यों है? कौन इसका जिम्मेदार है? क्या किसी भी देश की इतनी मजबूरी होती है कि वो युद्ध पर उतर आए, या ये सिर्फ एक इंसानी घमंड का नतीजा है? क्या इंसानी एक दिन इंसान को खत्म कर देगा? क्या हम पीस के हकदार भी हो सकते हैं? क्या कभी भी विश्व में शांति स्थापित हो सकती है? कभी नहीं। जब स्कूल के इतिहास के किताबें पलट कर देखे तो हर तीसरे पन्ने पर युद्ध लिखा हो, हर इंसान के दिमाग में जंग का जंग चढ़ा हुआ हो, घर में झगड़े, ऑफिस में पॉलिटिक्स, रिश्तों में टेंशन और सोसाइटी कंपटीशन से भरा हो, हर देश न्यूक्लियर पावर बढ़ाने की जिद में हो, युद्ध के बाद ही शांति आ सकती है। जब ऐसे अशांति से दिमाग भरा हो तो विश्व में शांति कैसे आ सकती है? पीस कोई एक फल नहीं है जो पेड़ से तोड़ लिया और खा लिया। ये एक दशा है मन की। जब तक इंसान अपने अंदर के द्वेष, जलन, अहंकार, ईर्ष्या को खत्म नहीं करता, तब तक बाहर शांति स्थापित नहीं हो सकती है। युद्ध का केंद्र बाहरी बैटलफील्ड नहीं है, बल्कि अपने अंदर की रणभूमि है। किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का दुश्मन कोई दूसरा देश नहीं होता है, बल्कि उसका अपना ईगो होता है, अपना उसका माइंड होता है। हर इंसान अपने अंदर जंग लड़ रहा है, स्ट्रेस, लालच, पद, प्रतिष्ठा की। एक मानसिक युद्ध ही तो है, और इसी मानसिकता के साथ देश की छवि बनती है, देश बनता है। जब हम अपने माइंड को शांत नहीं रख सकते हैं तो विश्व में शांति स्थापित कैसे हो सकती है? इसीलिए ये दुनिया हर दिन नए नए कॉन्फ्लिक्ट से जूझती रहती है, और यही मानसिक अशांति बढ़ते बढ़ते देश के नेताओं के डिसीजन को प्रभावित करती है। और जब वो नेता अपने डिसीजन में पावर और ईगो का इस्तेमाल करता है, तब जाकर वो युद्ध का रास्ता चुनता है। आज हर देश चाहता है कि वो सबसे पावरफुल बने, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिट्री पावर के साथ। इस रेस में सबसे आगे रहने की जिद में हर देश न्यूक्लियर पावर बढ़ाने में लगा हुआ है। हर देश चाहता है कि वो सबसे पावरफुल बने, ताकि किसी से टकराव हो तो फिर वो पीछे ना हटे, और पीछे हटे भी क्यों? लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमें पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो फिर ये न्यूक्लियर वेपन्स क्यों, ये हथियार क्यों? यदि न्यूक्लियर बॉम्ब बना है तो फिर वो फटने के लिए बना है, क्योंकि साइंस भी तो यही कहता है, किसी भी वस्तु का निर्माण तभी होता है जब उसका उपयोग होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हिरोशिमा और नागासाकी का, जहां लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज भी ये धरती के सीने पर एक काला धब्बा है। जब दुनिया न्यूक्लियर पावर और केमिकल वेपन्स को अपने प्रतिष्ठा का सर्टिफिकेट मानेगी तो विश्व में शांति कैसे आ सकती है? इस मॉडर्न दुनिया में युद्ध एक धंधा बन चुका है, जहां हथियार बनाना, बेचना और प्रमोट करना ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। कुछ देश खुद तो लड़ते नहीं है, पर दूसरे देश को लड़ने के लिए उकसाते हैं, ताकि उनके बनाए गए फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, आर्म्स बिक सके। और इस रेस में
सभी डेवलप्ड कंट्रीज शामिल है, जिसे बेचकर वो अपनी इकोनॉमी चलाते हैं। इसलिए युद्ध को जिंदा रखा जाता है ताकि इनकी बनाई गई बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स की कंपनीज जिंदा रहे। सोचिए, पूरे विश्व में अंधकार मिट जाए तो फिर रोशनी बनाने वाली कंपनीज क्या करेगी। यही हाल युद्ध का है दोस्तों। अगर विश्व में शांति स्थापित हो जाए तो फिर इनके हथियार कौन खरीदेगा, इनका धंधा कैसे होगा, इनकी इकोनॉमी कैसे चलेगी। एक तरफ इंसान धर्म, रिलीजन, मजहब की चादर ओढ़कर शांति का पाठ पढ़ाता है और दूसरी तरफ वही इंसान हथियार बनाने में लगा हुआ है। हम रिलीजियस प्लेसेस पर जाकर शांति की प्रार्थना करते हैं, लेकिन हर इंसान के माइंड में छल कपट भरा पड़ा है। हम इंसानियत के नाम पे सब कुछ करते हैं, लेकिन इंसानियत की असली पहचान दया, प्रेम, शांति, त्याग ये सिर्फ अब किताबें, प्रवचन, फिलॉसफी तक ही सीमित रह चुका है, क्योंकि इंसान पीस को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता। सोचिए, अगर 4 दिन ये दुनिया शांत हो जाए, ना कोई हंगामा, ना कोई मर्डर, ना पड़ोसियों के झगड़े, ना न्यूज में कोई तमाशा, तो फिर इंसान क्या करेगा? क्या इंसान का दिमाग इतना शांत रहने के लिए तैयार है? नहीं है, क्योंकि हमें ड्रामा पसंद है। मीडिया भी वही दिखाते हैं जो इंसान को पसंद आता है। इसलिए तो एक्शन फिल्में बनती है, जहां एक गोरा चिट्टा हीरो काले सावले विलन को मार रहा है तो हमें मजा आता है, हम एंटरटेन फील करते हैं, हम सीटियां बजाते हैं, क्योंकि हंगामा हमें जीवंत महसूस करवाता है। घर से लेकर देश विदेश तक एक ही चीज नजर आती है, वो है डिवाइड एंड रूल। जाति, धर्म, भाषा, रीजन, रिलीजन के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है। हर देश की अपनी अलग समस्या है। कोई सीमा बढ़ाने के चक्कर में है, तो कोई दूसरे देश के दबाव में काम कर रहा है, तो कोई आतंकवाद को समर्थन दे रहा है। जब हर तरफ टेंशन, इनसिक्योरिटी, कंपटीशन है, तो फिर युद्ध को कैसे रोका जा सकता है? एजुकेशन सिस्टम में इतिहास के हर क्लास में एक ही पाठ पढ़ाया जाता है कि इस राजा ने क्या जीता, उस राजा ने क्या हारा, मुगलों ने कितने लोगों को मारा, हमने कितने लोगों को मारा, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमने कितने लोगों को मारा। पूरे विश्व में शांति तभी आ सकती है जब हमारी सोच शांत हो जाए। एजुकेशन सिस्टम नौकरी देने के बजाय इंसान बनाना शुरू करे। डेवलपमेंट के नाम पे प्रकृति का विनाश ना हो। पोल्यूशन, पॉपुलेशन, कंपटीशन को कैसे खत्म किया जा सके। विज्ञान से हथियार नहीं बल्कि उपाय बनाए जाए। रिलीजन डिवाइड नहीं बल्कि यूनाइट करे। पीस एक सपना नहीं बल्कि संकल्प बन जाए। ये केमिकल वेपन्स, ड्रोन्स, न्यूक्स, एआई पावर्ड मिसाइल, जब प्रोग्रेस के नाम पे सब कुछ चल रहा है, तो फिर दुनिया में शांति कैसे आ सकती है? क्योंकि डेवलपमेंट का दूसरा नाम है नेचर का डिस्ट्रक्शन। दोस्तों, अगर एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब फटा तो पूरी दुनिया का अपाइज होना तय है, क्योंकि रेडिएशन एक जगह नहीं रुकती, वो चारों तरफ ग्लोब में फैल जाती है। जहां करोड़ों मासूम लोग मारे जाएंगे, इस जंग में ना कोई जीतेगा और ना ही कोई जीत की खुशी मनाने वाला बचेगा। ना सोल्जर, ना जनरल, ना धरती, ना धर्म। चारों तरफ सिर्फ दर्द, चीख और खामोशी रह जाएगी। दोस्तों, विश्व में तभी शांति आ सकती है जब दुनिया ईगो, ग्रीड को त्याग दे। हर देश न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन्स को समाप्त कर दे। एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बने जो हथियार को पूरी तरह से रोक लगाए। जो देश नहीं माने, उस देश को आर्थिक रूप से आइसोलेट किया जाए। जब तक इंसान अपने दिमाग में चढ़े हुए जंग को नहीं हटाता, तब तक बाहर जंग खत्म नहीं हो सकती दोस्तों। जब तक हर इंसान अपने इनर पीस तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वो दुनिया में पीस ला नहीं सकता। और शायद तीसरे महायुद्ध के बाद सब कुछ खत्म हो जाए, शांति अपने आप आ जाए, लेकिन एक सुखद वाली शांति नहीं बल्कि अंतिम खामोशी वाली शांति। अगर हम सब दुनिया में शांति, पीस, अमन चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर की अशांति को मिटाना होगा, क्योंकि किसी भी युद्ध की शुरुआत एक छोटी सी पर डेंजरस अशांत सोच से पैदा होती है। आपको क्या लगता है, क्या विश्व में, दुनिया में कभी शांति स्थापित हो सकती है? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।